रणवीर मिलने वाला है प्राची को और प्राची को बोलते हुए नजर आने वाला है कि प्राची तुम ठीक तो होना। तो जहाँ पर अब सब जो गुंडे हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया कर लिया और सब लोग जो हैं वो बाहर आ चुके हैं ज्वेलरी शॉप से, जहाँ पर अब मिस्टर मेहरा जो है प्रज्ञा से मिलते हुए नजर आने वाला, जहाँ पर रणवीर अब प्राची से मिलते हुए नजर आने वाला और उससे पूछते हुए नजर आने वाला कि तुम ठीक तो होना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तो वहाँ पर प्राची उसको बोलते हुए नजर आने वाले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ पर अब मिस्टर मेहरा प्रज्ञा को बोलते हुए नजर आने वाले हैं आंखों ही आंखों करके, तुम अपना फैसला बदल लो और तुम मुझे बोल दो कि आप शादी मीरा से मत कीजिए और मैं मीरा से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जहां पर अब प्रज्ञा ये सोच रही होती है कि मिस्टर मेहरा मुझे खुद बोले कि मैं आपको अपने घर लेकर जाना चाहता हूं और मैं मीरा से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो दोनों ही एक दूसरे के इसी इंतजार में होंगे कि वो मुझे बोलेगा और वो मुझे बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और वो फैमिली दोनों सारी फैमिली दोनों फैमिली अपने अपने घर जाने वाली हैं। जहां पर मिस्टर मेहरा अब घर जाकर फिर से सोचते हुए नजर आने वाले हैं कि क्या मैं ठीक तो कर रहा हूं, क्या मैं अपनी एक बेटी को प्यार देने की खातर अपनी पत्नी और अपनी दूसरी बेटी को दुख दे रहा हूं, क्या मैं ठीक तो कर रहा हूं। जहां पर अब मिस्टर मेहरा दादी के पास जाने वाले और दादी से जाकर पूछते हुए नजर आने वाले कि दादी क्या मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना, क्या मैं अपनी एक बेटी को खुशी देने के लिए मैं अपनी दूसरी बेटी और अपनी वाइफ को जो है वो दुख दे रहा हूँ, उनको गम दे रहा हूँ, उनको अपने से इतना दूर कर रहा हूँ कि मैं फिर कभी उनको देख ना सकूं और ना ही कभी उनसे मिल सकूं। तो क्या मैं ये अच्छा तो कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक तो कर रहा हूँ। तो जहाँ पर दादी उसको समझाते हुए नजर आने वाली कि बेटा अभी तू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है, तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है, तुम्हें जो है वो सोच समझ कर इस बात का फैसला लेना चाहिए कि क्या तुम्हें मीरा से शादी करनी चाहिए, मीरा से एंगेजमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर तू अपनी एक बेटी रिया को तो खुशी दे देगा, लेकिन तू अपनी वाइफ और अपनी दूसरी बेटी को खुशी नहीं दे पाएगा। तुम्हें जो है वो मीरा को समझाना, मतलब तुम्हें जो है वो रिया को समझाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि तुम्हारी मॉम अच्छी औरत है और तुम्हारी जो है वो बू जी हैं वो गलत हैं, और वो ही तुम्हारे जेहन में ये सब कुछ बातें डालती हैं कि तुम्हारी मॉम गलत है, तुम्हारी मॉम ढोंग है, वो ढोंगी औरत है, वो बिल्कुल अच्छी औरत नहीं। ये सब कुछ जो आलिया है वो भी जो है वो रिया के माइंड में डालती है कि उसकी मॉम गलत है, उसकी मॉम ठीक नहीं, इसी वजह से वो अपनी मॉम से नफरत करती है। तो तुम्हें जो है वो रिया को समझाना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि तुम्हें जो है वो अपनी मॉम को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी मॉम से बातें करनी चाहिए, अपनी दी से बातें करनी चाहिए। तो वहां पर अब मिस्टर मेहरा जो है वो रिया को समझाते हुए नजर आने वाले हैं कि बेटा मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी की खातर अपनी दूसरी बेटी को जो है वो दुख नहीं दे सकता और ना ही उनको कभी गमगीन और दुखी कर सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पर मेरी बेटी भी है, मेरी पत्नी भी है, तुम्हारी माँ भी है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए उन लोगों को दुख बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं प्रज्ञा को अच्छी तरीके से जानता हूँ। प्रज्ञा बहुत अच्छी औरत है, मैं उसको इतने सालों से जानता हूँ, वो मेरी पत्नी है, उसने इतना काफ़ी सारा समय मेरे साथ बिताया है, मेरे साथ वक्त बिताया। तो मैं जो है वो तुम्हारी खुशी की खातिर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही मैं उनको अपने आप से दूर कर सकता हूँ। उनकी खुशी की खातिर जो है वो, तुम्हारी खुशी की खातिर जो है वो मैं मीरा से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जहाँ पर अब फिर से रिया जो है वो अपने डैड को इमोशनल करते हुए नजर आने वाली है और उसको मनाते हुए नजर आने वाली है कि डैड जो आप जो है वो मीरा आंटी से शादी कर लीजिए, और उसको बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए नजर आने वाली कि डैड मीरा आंटी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बचपन से मेरी इतनी परवरिश की, लेकिन जब मेरी मॉम मुझे मिली तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मेरे ऊपर केस करवा दिया, मुझे उन्होंने अरेस्ट करवा दिया। मैं आज तक पुलिस स्टेशन में नहीं गई थी, लेकिन मेरी मॉम ने ही मुझे अरेस्ट करवा कर, मेरे ऊपर केस फाइल करवा कर मुझे अरेस्ट करवाया। और वे तो फैमिली किस्मत अच्छी थी कि जो आपने मेरी बेल करवा ली अटेम्प्ट टू मर्डर में, लेकिन वरना मेरी बेल तो होती ही नहीं। तो वहां पर मिस्टर मेहरा उसको बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि बेटा तुम्हारी बेल तो हो गई थी, लेकिन अगर प्रज्ञा अपना केस वापस नहीं लेती तो अब तक फिर से पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट कर लेना था। वो तो तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट इसीलिए ही नहीं किया ना कि प्रज्ञा ने अपना केस वापस ले लिया, वरना पुलिस तो तुम्हें फिर से अरेस्ट कर लेती। जहाँ पर अब रिया के माइंड में फिर से ये बात आते हुए नजर आने वाली कि हाँ मेरा डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी मॉम ने केस वापस लिया है, तभी तो मुझे पुलिस दोबारा अरेस्ट करने के लिए नहीं आई और मैं यहाँ पर बाहर घूम रही हूँ। तो वहाँ पर फिर भी मिस्टर मेहरा जो है वो आलिया फिर से जो है वो रिया को भड़काते हुए नजर आने वाली है कि तुम्हारे डैड इमोशनल कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने उनको इमोशनल कर दिया है, उनके माइंड में कुछ ऐसी ऐसी बातें डाल दी हैं जिसकी वजह से तुम्हारे डैड स्ट्रेस ले रहे हैं, वो मीरा से शादी नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ तुम्हारी मॉम ने ही किया। तो वहाँ पर फिर से जो रिया है वो गुस्से में आ जाएगी और अपने डैड को मनाते हुए नजर आने वाली है कि डैड आप मीरा आंटी से शादी कर लीजिए, आपको मीरा आंटी से शादी करनी ही पड़ेगी। अगर आप मुझे इस घर में देखना चाहते हैं, अगर आप मेरी खुशी देखना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, तो आप मीरा आंटी से शादी कर लीजिए। जहाँ पर मजबूरन मिस्टर मेहरा को अब शादी करनी पड़ेगी मीरा से। जहाँ पर अब प्रज्ञा, प्राची, शनाया और श्वेता ताई उस शादी में एंट्री करते हुए नजर आने वाली, जहाँ पर रणवीर, पल्लवी, विक्रम दादी सब लोग जो है वो
उसी शादी में आते हुए नजर आने वाले हैं, जहाँ पर मिस्टर मेहरा जैसे ही प्रज्ञा को देखेंगे कि प्रज्ञा इस शादी में आई है, तो वो तो बहुत ही खुश होंगे। और वो तो बहुत ही खुश होंगे कि फाइनली जो मतलब प्रज्ञा है वो मेरी शादी में आई, मुझे बहुत खुशी हुई। जहाँ पर वो फिर से जो है वो प्रज्ञा को बातें सुनाते हुए नजर आने वाले हैं कि मैं ये जो शादी कर रहा हूँ, ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है प्रज्ञा। तो वहाँ पर प्रज्ञा आगे से मिस्टर मेहरा को बोलते हुए नजर आने वाली है कि ये सब कुछ मेरी वजह से कैसे हो रहा है, मुझे बताएं तो सही कि ये सब कुछ मेरी वजह से कैसे हो रहा है। मैंने ऐसा कोई भी गलत काम किया ही नहीं। तो आप बार बार मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, मुझे बार बार क्यों बोल रहे हैं कि तुमने गलत किया है, तुमने वो किया फलां किया। तुम बार बार ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम जो है वो मेरी इंसल्ट बार बार क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर उन दोनों में अब लड़ाई होते हुए नजर आने वाली है एक बार फिर से। और वहाँ पर जो रिया है वो देखने वाली है प्रज्ञा को अपने डैड के साथ, और उनकी भी इंसल्ट करते हुए नजर आने वाली है अपने डैड के सामने के आप बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं हैं, आप मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती हैं। अगर आप मुझसे प्यार करती होती तो आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हैं। मैंने आपको सब बातों के लिए माफ़ कर दिया था जो आपने मुझे बचपन में छोड़ कर गई। जो भी आपने मेरे साथ किया, प्राची ने जो भी मेरे साथ किया, मुझसे मेरा रणवीर छीन लिया, मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, प्राची ने मेरी इतनी इंसल्ट की, तो फिर भी मैंने सबको माफ़ कर दिया। लेकिन फिर भी जब आपने मेरे ऊपर केस फाइल करवाया ना, जब मुझे पुलिस अरेस्ट कर कर लेकर गई थी, तब मुझे पता चला कि मतलब मेरे ऊपर जो केस फाइल की थी, मेरे ऊपर जो केस दर्ज था, वो मेरी मॉम ने ही मेरे ऊपर केस फाइल करवाया है और मुझे अरेस्ट करवाया है। तब मुझे आपसे नफरत होगी और मैं शायद कभी भी अब आपसे प्यार नहीं कर पाऊंगी और मैं हमेशा ही आपसे नफरत करती रहूंगी। तो वहाँ पर मिस्टर मेहरा ये सब बातें सुन रहे होते हैं और वो अचानक से रिया को थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि रिया अब बस कर दो, तुम अपनी मॉम को ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं तुम्हारी मॉम को अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम्हारी मॉम ने तुम पर केस बिल्कुल भी नहीं किया। तुम अपनी मॉम को बार बार क्यों ब्लेम कर रही हो कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अरेस्ट करवाया। मैं प्रज्ञा को अच्छी तरीके से जानती हूँ, प्रज्ञा ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती और ना ही प्रज्ञा ने तुम्हारे ऊपर केस फाइल करवाया है और ना ही प्रज्ञा ने तुम्हें अरेस्ट करवाया। तुम उस पर इल्ज़ाम बार बार क्यों लगा रही हो। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर मिस्टर मेहरा की शादी में एंगेजमेंट में अब प्राची भी आने वाली और रणवीर भी आने वाला, जहाँ पर वो दोनों अब मिलते हुए नजर आने वाले हैं। जहाँ पर जो रणवीर है वो प्राची से बात करते हुए नजर आने वाला है कि मेरी मॉम जो है वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए, तुम्हारे और मेरी एंगेजमेंट के बारे में नहीं मान रहा है, तो मैंने मजबूरी में आकर जो है वो रिया से एंगेजमेंट करने का फैसला कर लिया है। तो क्या तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, मैं अपनी मॉम की खातर रिया से एंगेजमेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ पर प्राची और रणवीर को बोलते हुए नजर आना कि रणवीर कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी मॉम की खातर जो है वो कर रहे हो रिया से शादी, तो कोई बात नहीं, तुम कर लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, तुम्हें जिससे एंगेजमेंट करनी कर लो। तो वहाँ पर प्राची गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर रणवीर खुद के ऊपर बहुत ही गुस्सा करता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने उस वक्त मैं क्यों नहीं बोला जब मेरी मॉम ने मिस्टर मेहरा से बात की थी कि रिया जो है वो रणवीर की हम शादी कर देते हैं, तब मैं क्यों नहीं बोला। अब मैं प्राची को यहाँ आकर क्यों बोल रहा हूँ, उसको क्यों गिल्टी फील करवा रहा हूँ कि मैं रिया से शादी कर रहा हूँ अपनी मॉम की खातर। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पर रणवीर खुद को बहुत कोस रहा होता है, उसको खुद को बार बार बातें सुना रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि जो प्रज्ञा और मिस्टर मेहरा हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हुए नजर आने वाले हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए नजर आने वाले हैं और एक दूसरे को समझाते हुए नजर आने वाले हैं और बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि हमने जो भी किया, चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ मैंने सब लोगों को माफ़ कर दिया। जहाँ पर वो दोनों ही इसी सोच में अब होने वाले हैं कि मतलब मिस्टर मेहरा इस सोच में है कि प्रज्ञा मुझे बोले, खुद बोले अपने मुंह से कि तो आप ये शादी रोक दीजिए, आप मीरा से शादी मत कीजिए क्योंकि आप मेरे पति हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ आप ये शादी रोक दीजिए। जहाँ पर प्रज्ञा इस इंतज़ार में है कि मिस्टर मेहरा मुझे खुद बोलें कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। और वो दोनों ही इसी बात में है कि वो मुझे बोले और वो मुझे बोले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जहाँ पर अब फाइनली मीरा जो है वो दुल्हन बन चुकी है, मिस्टर मेहरा भी दूल्हे बन चुके हैं और उन दोनों की शादी होने वाली, जहाँ पर अब शादी में कुछ ऐसा होने वाला है कि शादी एक बार फिर से रुक जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा जो है वो मिस्टर मेहरा की पत्नी है और मिस्टर मेहरा प्रज्ञा के पति हैं। तो ये शादी तो अब हो ही नहीं सकती।
चाहे आलिया जितने मर्जी प्लान बना ले अपने भाई को की शादी मीरा के साथ करवाने की, प्रज्ञा को इस घर से हमेशा हमेशा की निकालने की, अपने भाई के दिल से निकालने की, लेकिन ऐसा कोई भी काम पॉसिबल नहीं है कि वो कर सके, और ऐसा कोई भी काम और उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं होने वाला। तो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये आज के एपिसोड की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और रिव्यू पसंद आया। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसी रियल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकें। अगर आप डेली सीरियल के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स, रिव्यू और अपकमिंग ट्विस्ट की लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी अच्छी वीडियो डालने का और हम आपको ऐसे रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिले अच्छी वीडियो डालने का। तो अगर अभी तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो शॉर्टली आपको बताता चलूँ पिछले एपिसोड के बारे में। पिछले एपिसोड में आपको ये देखने को मिला था कि जहाँ पर जो मीरा होती है वो बाहर निकलती है जैसे ही होटल से, तो वो सोच रही होती है कि मुझे आलिया को कॉल कर कर बता देना चाहिए कि ज्वेलरी शॉप, मतलब ज्वेलरी वाली शॉप में जो है वो गुंडे घुस आए हैं और गुंडों ने सभी लोगों के ऊपर गन तान दी हैं और मिस्टर मेहरा भी अंदर हैं और प्रज्ञा, प्राची, रिया और वो सब लोग भी अंदर ही हैं और वो गुंडों ने उन्हें किडनैप कर कर रखा हुआ है और गुंडे सब ज्वेलरी जब लूट रहे हैं तो मुझे उनको बता देना चाहिए। तो वहाँ पर जैसे ही रिया जो कॉल करती है मीरा आलिया को, और जहाँ पर आलिया के पास जो है वो उसकी स्टाफ की जो असिस्टेंट होती है वो खड़ी होती है और वो उससे छुट्टी ले रही होती है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर में बहुत ज़रूरी काम है तो मुझे लीव चाहिए। तो वहाँ पर आलिया उसको बोल रही होती है कि तुम हर वक्त ही लीव मांगती रहती हो, आज तुम्हें लीव बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मुझे जो है वो शाम तक सारे जो कंपनी के शेयर की रिपोर्ट चाहिए और ज़रूरी चाहिए, मुझे तुमसे ही चाहिए। तो वहाँ पर जो मीरा का फ़ोन आ जाता है और आलिया मीरा का फ़ोन उठाती है और मीरा उसको बताती है कि हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो गुंडे आ चुके हैं और गुंडों ने सब लोगों के ऊपर गन तान दी है और सब लोगों को गुंडों ने किडनैप कर लिया है और गुंडों ने सब लोगों को अरेस्ट कर लिया है, सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया है। तो आप ऐसा करें कि आप जो है वो पुलिस को कॉल कर दीजिए अब, ताकि पुलिस जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाए। तो वहाँ पर आलिया बोलती है कि चलो ठीक है, मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ और पुलिस जो है वो अब पहुँच जाती है वहाँ पर। तो तुम जो है वो किसी बात की टेंशन मत लो, तुम तो बाहर हो ना। तो वहाँ पर मीरा बोलती है कि हाँ मैं तो बाहर ही हूँ और मिस्टर मेहरा की गाड़ी भी खड़ी हुई है, सब लोग अंदर ही हैं। तो वहाँ पर आपको देखने को मिला था पिछले एपिसोड में कि जो आपको देखने को मिला था पिछले एपिसोड में कि जो आलिया होती है वो कर देती है पुलिस को कॉल और पुलिस को बोल देती है कि मतलब जो फलान ज्वेलरी शॉप है उसमें गुंडे पहुंच चुके हैं और वहाँ पर मेरे भाई भी हैं, मिस्टर मेहरा भी हैं। तो मैं मिस्टर मेहरा की जो है वो बहन बोल रही हूँ, आलिया मेहरा बोल रही हूँ। तो आप जल्दी से पुलिस को वहाँ पर भेजिए और क्योंकि मेरे भाई भी वहाँ पर हैं तो वहाँ पर वो इंस्पेक्टर बोलता है कि हाँ हमने पुलिस को वहाँ पर भेज दिया, पुलिस वहाँ पर सब कुछ हैंडल करने के लिए पहुँच चुकी है, आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए। तो वहाँ पर इंस्पेक्टर जो होता है वो, हाँ, दूसरी तरफ जो पुलिस होती है वो आ रही होती है और सामने में जो ट्रैफिक हवलदार होता है वो उनकी गाड़ी रोक लेता है और बोलता है कि सर जो ट्रैफिक बहुत जाम है तो आपको रुकना होगा। तो वहाँ पर जो कांस्टेबल होता है वो बोलता है उसको कि हमारे सर जो हैं वो बाहु हैं, तो ये किसी की भी नहीं सुनते और जब ये आते हैं तो सब लोग, सब कुछ क्लियर हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आप जो है वो ऐसा करें कि आप सब कुछ जो है हटा दें और हमें जो है वो आगे जाने दीजिए, क्योंकि हमें फ़लाँ ज्वेलरी शॉप में जाना है और वहाँ पर जो है वो डकैती हो गई है और वहाँ पर जो है वो रॉबरी हो गई है। तो वहाँ पर किडनैपर ने सबके ऊपर गन, सबको गन पॉइंट पर रखा हुआ, तो हमें जल्दी से वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पर जाकर सब लोगों को बचाना है। तो आप हमें जाने दीजिए। तो वहाँ पर वो जो ट्रैफिक हवलदार होता है वो उनको जाने देता है और वहाँ पर जैसे ही वो पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर मीरा जो होती है वो जैसे पुलिस को देखती है और बोलती है कि हमारे जो सर हैं वो
मतलब मिस्टर मेहरा जो है वो अंदर है। तो वहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है कि अच्छा वो मिस्टर मेहरा इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, यही तो मसला बन गया। अब वो लोग हमसे डिमांड करेंगे कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो वहाँ पर आपको देखने को मिला था पिछले एपिसोड में कि जो इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है चलो मैम आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए। तो जहाँ पर दूसरी तरफ आपको ये देखने को मिला था कि जो आर्यन होता है वो आर्यन जो होता है वो रणवीर को मिलने के लिए पहुंच जाता है वहाँ पर और हॉस्पिटल में। और वहाँ पर जाकर जो रणवीर है वो आर्यन को बोल रहा होता है कि यार कितनी टेंशन बन गई, कितनी मुश्किलात बन गई, कितना सब कुछ गलत हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। मैं प्राची से प्यार करता हूँ, प्राची को लव करता हूँ, लेकिन सब लोग ही मुझे प्राची से दूर कर रहे हैं। मैं प्राची के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं प्राची को प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और सब लोग मुझे बार बार जो है वो प्राची से दूर क्यों कर रहे हैं। मैं प्राची के बगैर नहीं रह सकता। मैं कब से इन सब लोगों को बता रहा हूँ कि मैं प्राची से प्यार करता हूँ, मैं प्राची के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन कोई भी मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। मैं सब लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि मैं प्राची से प्यार करता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात आखिरकार क्यों नहीं मान रहा, किसी को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही। तो वहाँ पर आर्यन बोलता है चलो यार भाई, मेरे तुझे किसी बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हम कुछ जो है वो मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे और तुझे जो है वो प्राची से मिलाएंगे और प्राची और तेरी शादी ज़रूर करवाएंगे। मैं तुम्हारा साथ होना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पिछले एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिले थे, जहाँ पर मज़ीद आपको पिछले एपिसोड में ये देखने को मिला था कि जो इंस्पेक्टर होता है वो फैमिली अंदर जाने की कोशिश करता है, जहाँ पर दूसरी तरफ आपको ये देखने को मिला तो जो सेठ होता है वो भागकर बाहर चला जाता है, जहाँ पर जो प्राची बोलती है कि मैं सेठ को ढूंढ कर लाती हूँ, जहाँ पर वो किडनैपर बोलता है कि अगर हमें वो चाबी नहीं मिली, हमें वो नेकलेस नहीं मिला तो हम मिस्टर मेहरा को गोली मार देंगे। जहाँ पर प्राची हामी भर देती है कि मैं वो चाबी लेकर आऊँगी, आप सब लोगों को हार मैं वो दिलाऊंगी। तो वहाँ पर जो किडनैपर होता है वो प्राची को 5 मिनट का वक्त जो है वो दे देता है कि आपने 5 मिनट के अंदर अंदर वो चाबी लेकर आनी है, हमें वो नेकलेस देना होगा, वरना हम तुम्हारे पापा को गोली मार देंगे, उनको गोली मार कर जो है वो ख़त्म कर देंगे, उनको मार डालेंगे। तो वहाँ पर प्राची बोलती है चलो ठीक है, मैं आपको 5 मिनट के अंदर अंदर वो चाबी ला कर दूंगी, आपको किसी बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे बैड को कुछ भी मत कीजिएगा, आप बस 5 मिनट का मुझे वक्त दीजिए। तो वहाँ पर प्राची फैमिली भाग कर बाहर चली जाती है और जैसे ही बाहर जाती है तो वहाँ पर इंस्पेक्टर और वो सेठ भी खड़ा होता है, जहाँ पर प्राची जो है वो इंस्पेक्टर प्राची से पूछता है कि तुम अकेली बाहर कैसे आ गई। तो वहाँ पर जो प्राची होती है वो बोलती है कि मुझे उन उन लोगों ने बोला है कि तुम बाहर जाओ और जाकर जाओ वो सेठ से चाबी लेकर आओ, क्योंकि चाबी जब हमें मिल जाएगी, हमें जब नेकलेस मिल जाएगा, तो क्योंकि उन्होंने मेरे पापा को गन पॉइंट पर रख लिया, उन्होंने मिस्टर मेहरा को गन पॉइंट के ऊपर रख लिया है, गन पॉइंट के ऊपर रख लिया है, तो हमें जो है वो आप सेठ से बोलकर रमरत लाल सेठ से बोलकर वो चाबी बता दीजिए, ताकि मैं चाबी उन लोगों को दे सकूं और सब लोग जो है वो सेफली बाहर आ सकें। तो वहाँ पर जो रमलत लाल होता है बोलता है कि नहीं, मैं चाबी बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मुझे किसी बात पर कोई ट्रस्ट नहीं, मैं चाबी बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो वहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, आप हमें चाबी दीजिए, जब सब लोग सेफली सब लोग बाहर आ जाएंगे तब हम जब वो भागने की कोशिश करेंगे तो हम सब लोग उनको पकड़ लेंगे, आपको हम पर बिलीव करना होगा, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। तो वहाँ पर रमलत लाल सेठ जो होता है वो बोल देता है कि मैंने चाबी जो है वो अपने जो लॉकेट है जो लॉकेट है उसमें जो है वो हार रखने के बाद फैमिली चाबी जो है वो मैंने एक जो टेबल है वो एक डस्टबिन के नीचे छुपा दी थी और वो डस्टबिन उसी कमरे में है, मेन रूम में। तो वहाँ पर आपको देखने को मिला था कि जो प्राची होती है वो फैमिली पीछे भागती है और बोलती है कि मैं अभी जाती हूँ, जाकर उन लोगों को चाबी बताती हूँ कि चाबी फलां जगह पर है। तो दूसरी तरफ जो किडनैपर होता है वो सोच रहा था कि 5 वक्त का टाइम होने ही वाला है, बस बाकी 3 मिनट ही बाकी हैं, जब अगर वो लड़की नहीं आई तो हम इसको गोली मार देंगे। तो उतने में प्राची जो है तो भागती भागती आ जाती है वहाँ पर, और प्राची जैसे वहाँ पर भागती भागती पहुँच जाती है तो वहाँ पर आपको देखने को मिला था कि जो प्राची फैमिली पहुँच जाती है वहाँ पर, और प्राची जैसे ही वहाँ पर पहुँच जाती है प्राची उन लोगों को बताती है कि मुझे चाबी का पता चल चुका है, प्राची जो है वो उसी ज्वेलरी स्टॉप के किसी डस्टबिन के नीचे है, तो आप वो चाबी ले लीजिए और चाबी लेने के बाद जो है वो आप मेरे डैड को छोड़ दीजिए, आप हमारी फैमिली को छोड़ दीजिए। तो वहाँ पर आपको पिछले एपिसोड में बहुत ज़्यादा
ट्विस्ट देखने को मिले थे, जहाँ पर जो किडनैपर होता है वो बोलता है कि हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे अगर ये लड़की झूठ बोल रही है, तो सब लोग बच जाएंगे, आप इस लड़की को मेरे साथ चलना होगा। तो वहाँ पर मिस्टर मैरा बोलते हैं कि ये नहीं, मैं आप सब लोगों के साथ चलूँगा। तो वहाँ पर वो सब लोग उसके साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये आज के एपिसोड की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और रिव्यू पसंद आए। वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त, थैंक यू।